नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज थोड़ा माहौल गमगीन सा है क्योंकि अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें जो भी हताहत हुए हैं, उनके साथ खबराट परिवार की पूरी सांत्वना है। ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना है कि उन्हें इस सदमे से उभरने का जो है वो ताकत दे, उनके परिवार वालों को ताकत दे। ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, ये तो कुछ दिनों में जाँच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन अभी त्वरित रूप से जिन घरों को नुकसान हुआ है, उनके लिए सोच के दिल पसीज उठता है। पर फिर भी क्या कर सकते हैं? इंसान के नाते ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं उनके परिवारों के लिए। तो हमारी दुआ भी उन लोगों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ है। क्योंकि हमारी रोज़ी-रोटी है ये। राजनीतिक विश्लेषण करना तो मजबूरी में आज फिर अपने उसी काम पे लौटना तो पड़ेगा। तो आज ज़रा राजनीतिक विश्लेषण करते हैं एक ऐसी दोस्ती की। अब मुझे नहीं मालूम ये दोस्ती ऊपरी है या ज़मीनी है, इस दोस्ती में सच में हकीकत है या सिर्फ़ दिखावा है, ये सब विषय मेरा नहीं है फ़िलहाल। ये आप जाँच कीजिए, या वक़्त के साथ खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन इस दोस्ती के दिखावे या इस दोस्ती की जो तस्वीरें हैं या इस दोस्ती का जो भी इम्पैक्ट हुआ है, वो बड़ा मज़ेदार हुआ है। वो एक गुलाम अली की गज़ल है ना, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी-सी जो पी ली है। तो यहाँ दरअसल थोड़ी-सी जो दोस्ती हुई है, उसको लेके जो हंगामा बरपा है ना, वो अपने आप में अजीबो-गरीब चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के एक मंच पे आने की। अब कल सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी। तो इस अवसर पर उन्होंने एक बेटे के नाते, एक नेता के नाते अपने से सीनियर, अपने से वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को इनवाइट किया और अशोक गहलोत भी उनके कहने पर, उनके न्योते पर पहुंच गए पुण्यतिथि के फंक्शन पे, और दोनों एक साथ दिखे, एक मंच से दिखे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा दिखे और बहुत सारे कांग्रेस के नेता दिखे, जहां से एक मैसेज कांग्रेस के लिए बड़ा पॉजिटिव गया। मैसेज ये गया कि राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर गुटबाजी तोड़ने की, चाहे डंडे के जोर पे ही सही, लेकिन उसका पॉजिटिव असर सबसे पहले उसी प्रदेश में दिख रहा है जिस प्रदेश में गुटबाजी सबसे चरम सीमा पर थी, जिस प्रदेश में गुटबाजी के चलते सरकार गिरते गिरते बची, जिस प्रदेश में गुटबाजी के चलते एक डिजर्विंग युवा नेता अब तक अपना सही हक नहीं हासिल कर पाया है। उस राजस्थान में कांग्रेस ने सबसे पहले एकता का पाठ पढ़ाया या एकता की तस्वीर सामने रखी है, जब कल एक मंच से सचिन पायलट, अशोक गहलोत दिखे और एक साथ खाना खाते दिखे, और दोनों ने उसके बाद जो बयान भी दिए वो भी काबिले तारीफ है। देखिए, जो समय बीत गया वापस आने वाला है नहीं। हमें अब आगे की तरफ देखना है और तमाम चुनौतियां देश के सामने हैं, संगठन के सामने हैं। हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। और जहां तक अशोक गहलोत जी की बात है, वो मुझसे उम्र में 30 साल बड़े हैं और मुझे लगा ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है और वहां पे जाके अगर उनको मैं इनवाइट करता हूँ तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और उन्होंने बड़े वहां पे इनविटेशन को स्वीकार किया और मुझे खुशी है कि आज वो और तमाम सब जितने भी हमारे नए पुराने कांग्रेस परिवार के सदस्य थे, वो सब वहां पर आए। और पायलट साहब की आज 25वीं पुण्यतिथि है, उस पर उन्होंने वहां श्रद्धांजलि। इसके बाद आप दोनों करीब आने से भी अच्छा मैसेज आ रहा है कार्यकर्ताओं में। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है, आपको लगता है दूर हम कब थे? दूर कभी थे ही नहीं। बहुत प्रेम है। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी। अब दोनों कह रहे हैं कि एक दूसरे का सम्मान हमेशा से करते आए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए प्यार कह रहे हैं। यही चीज पता नहीं क्यों बात कांग्रेस की हो रही है, लेकिन हजम बीजेपी को ये बात नहीं हो रही। कल जब से लेके ये दोनों एक मंच पे आए हैं, आपने नोटिस अगर किया हो, आप अगर नहीं देखते गोदी मीडिया तो मैं आपको बता देता हूं। कल गोदी मीडिया कल से लगातार इस कोशिश में लगा है कि किसी ना किसी तरह ये जो दोस्ती की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश किया, या एकता की तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, इसमें दरार डाली जाए।
लगातार चैनल सचिन पायलट को अलग अलग चैनल इंटरव्यूज कर रहे हैं और सवाल ऐसे होते हैं कि बस वो चाह रहे हैं किसी ना किसी तरह सचिन पायलट के मुंह से अशोक गहलोत के लिए कुछ ऐसा निकल जाए जहां सचिन पायलट की नाराजगी अभी भी दिखे। लेकिन ये गोदी मीडिया भूल जाती है कि सचिन पायलट वो नेता है, इतना मैच्योर नेता है कि ऐसी गोदी मीडियाओं को वो रोज अपनी जेब में रख कर चलते हैं। वो जानते हैं कि किस मकसद से उनका इंटरव्यू किया जा रहा है, किस मकसद से कल से लगातार गोदी मीडिया उनके पीछे पड़ा है। अशोक गहलोत के भी पीछे पड़े हैं, लेकिन अशोक गहलोत मुंह नहीं लगा रहे। अशोक गहलोत ने, जो मैंने भी आपको छोटा सा बयान सुनाया, इतना कह के बाकी एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज टाइप वाला कुछ नहीं कर रहे। ये गोदी मीडिया की कोशिश लगातार कल से देख रहा हूं नाकाम होती जा रही है। ना सचिन पायलट उनके नैरेटिव में फंस रहे हैं, जाल में फंस रहे हैं, ना अशोक गहलोत फंस रहे हैं, ना गोविंद डोटासरा फंस रहे हैं। अब ये तकलीफ गोदी मीडिया है तक ही नहीं है, तकलीफ बीजेपी के अंदर भी है। बीजेपी के नेताओं के इतने अजीबोगरीब बयान इन एकता को लेकर आ रहे हैं कि आप हंस दोगे। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं गजेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं। वो कहते हैं कि एक सीनियर नेता का दूसरे सीनियर नेता को ये कहना कि हम तो पहले भी एक दूसरे से प्यार करते थे, ये तो यूं है मानो पति अपनी पत्नी से कह रहा हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। पति तो सभी कहते हैं अपनी पत्नियों को मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसमें कौन सी नई बात है। आप नहीं कहते होंगे अलग बात है, हम तो कहते हैं भाई, और ये कहना भी चाहिए। सिर्फ पत्नी क्यों, अपने भाई बहन, बच्चों के माँ बाप को, सबको कहते रहना चाहिए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको अपने अगर संबंध मधुर रखने हैं, रिलेशन मजबूत रखने हैं, तो वक्त वक्त पर अपने प्यार का इजहार करते रहना चाहिए। खैर, बीजेपी में कहाँ संबंधों की वैल्यू करते हैं, कहाँ उसको महत्व समझते हैं। एक पति पत्नी के आई लव यू को भी कहाँ से, किस एंगल से कहाँ ले गए गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन एक चीज बता गए गजेंद्र सिंह जी कि दर्द बहुत है, दर्द बहुत हो रहा है, इस दोस्ती का दर्द सहा नहीं जा रहा। वो वजह यह भी है कि इस वक्त राजस्थान में अगर बीजेपी की जितनी राज्य सरकारें हैं, सबसे कमजोर सरकार अगर बीजेपी की कोई राज्य सरकार दिख रही है आज की डेट में, राजस्थान की दिख रही है। इसलिए भजन लाल मुख्यमंत्री के तौर पे बदले जाने वालों की लिस्ट में कहा जा रहा है सबसे ऊपर नाम है, जल्द ही बदले जाएंगे। वनरेबल है इस वक्त। उधर जो अपना वसुंधरा राजे, वो अलग से अपना राग अलाप रही हैं, वो भी अपनी छुरी कांटे सारे हथियार तेज करके बैठी हैं। तो क्या ये जो दोस्ती दिख रही है, इससे बीजेपी को यह डर सता रहा है कि कहीं उल्टा बीजेपी के साथ खेल ना हो जाए, ऑपरेशन लोटस करने वाली बीजेपी के साथ कहीं ऑपरेशन पंजा ना हो जाए, ये डर सता रहा है। या ये बीजेपी को तय लग रहा है कि इस दोस्ती की तस्वीर ने साफ कर दिया कि अभी तुम्हारा वक्त है, अपना वक्त पूरा करो। वक्त बदलते ही उसके बाद 10 साल कम से कम, लोग ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर ने ये संदेश दे दिया राजस्थान को कि इस चुनाव, ये जो विधानसभा चुनाव अब होंगे, वो जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस को राजस्थान से कोई हिला नहीं सकता। ये बात तो मैं भी कल भी कहा था, पहले भी कही थी, आज फिर कह रहा हूं कि सचिन पायलट एक इकलौता नेता कांग्रेस में ऐसा है, राहुल गांधी से भी ज्यादा, जी हाँ, राहुल गांधी से भी ज्यादा सचिन पायलट इकलौता ऐसा नेता है जिसकी गारंटी मैं भी दे सकता हूं कि वो आने वाला मुख्यमंत्री है राजस्थान का। उसे ना अशोक गहलोत रोक सकते हैं, सचिन पायलट को ना कांग्रेस रोक सकती है, सचिन पायलट को ना राहुल गांधी रोक सकते हैं, सचिन पायलट को ना मल्लिकार्जुन खड़गे रोक सकते हैं। मैं तो कहता हूं सचिन पायलट को मोदी जी भी नहीं रोक सकते। मोदी जी भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। ये ऐसा दावा मैं सिर्फ और सिर्फ इसी एक नेता के बारे में कर सकता हूं, बाकी किसी और नेता के बारे में नहीं कर सकता। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को इतना वो नहीं है, जो है इतना भविष्य मैं नहीं बता सकता। लेकिन राजनीतिक सूझबूझ, पब्लिक के अंदर इमेज, पब्लिक से मिलता प्यार,
ये बताता है, ये मापदंड है जो बताते हैं कि सचिन पायलट एक राजस्थान में अब तक के सबसे बड़े नेता के रूप में अभी उभरे हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे बड़े नेता बन के उभरे। ये मैं राजस्थान की बात करूं, लेकिन अगर आप सचिन पायलट को राजस्थान से हटाकर राष्ट्रीय परिदृश्य में ले आओ और सोचो कि सचिन पायलट को अगर प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस का कैंडिडेट बना दे, तो मैं वहां श्योर नहीं हूं कि सचिन पायलट को लोग प्रधानमंत्री के रूप में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, उसका मैं भी श्योर नहीं हूं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर आज की डेट में अक्रॉस द पार्टीज, चाहे वो बीजेपी चाहे कांग्रेस कोई पार्टी हो, हर पार्टी के नेताओं में सचिन पायलट कहीं आगे हैं सबसे। अशोक गहलोत भी बहुत पीछे है। इसी तरह का दावा कांग्रेस के नेता तो गौरव गोगोई के बारे में भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता गौरव गोगोई के बारे में इतना बड़ा दावा। इतना जरूर है कि गौरव गोगोई को लेकर उम्मीद बहुत है कांग्रेस को। गौरव गोगोई को लेकर असम के लोगों में बहुत उम्मीद है। गौरव गोगोई को लेकर राहुल गांधी को भी बहुत उम्मीद है। एक बात याद रखिएगा, गौरव गोगोई से राहुल गांधी को बहुत उम्मीद है। सचिन पायलट से ज्यादा उम्मीद गौरव गोगोई से राहुल गांधी की। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। सचिन पायलट राजस्थान की कमान संभालेंगे, ये राहुल गांधी आज नहीं 2014 से जानते थे। जब 2014 में जब केंद्र की सत्ता से बाहर हुए, तब से राहुल गांधी जानते थे कि सचिन पायलट एक दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। लेकिन बाद में पार्टी के बड़े नेताओं के दबाव में आकर मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई अशोक गहलोत को। लेकिन सचिन पायलट ने राहुल गांधी पे विश्वास नहीं छोड़ा और राहुल गांधी ने सचिन पायलट पे विश्वास नहीं छोड़ा, तो ये अब बात तय है। लेकिन गौरव गोगोई पे राहुल गांधी को इसलिए ज्यादा विश्वास है कि गौरव गोगोई पिछले 10 साल में उभर के आए हैं। सचिन पायलट तो काफी पहले से अपने पिता की मृत्यु के बाद से लगातार राजनीति में बने हुए हैं और अच्छा केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और अच्छे हमेशा नेता के रूप में जाने गए, अच्छे वक्ता के पॉपुलर नेता के रूप में। लेकिन गौरव गोगोई पिछले 10 साल में उभर के हैं और 10 साल में ऐसे उभरे हैं कि गौरव गोगोई के सामने जो चैलेंजर है, गौरव गोगोई का जिससे मुकाबला है, वो भजन लाल की तरह कोई आम नेता नहीं है। वो बड़ा शातिर नेता है। वो ऐसा नेता है जो टीएमसी कांग्रेस होता हुआ बीजेपी तक पहुंचा है। टीएमसी इसलिए बोल रहा हूं कि टीएमसी का जो वो चिटफंड कांड था, शारदा कांड, उसी में इनका भी नाम था, जिसको लेकर बीजेपी ने बड़े दावे किए थे। और अब जिस तरह के क्रियाकलाप है, जिस तरह के बयानबाजी हैं, वो आप जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया जिंदगी में, सबसे अच्छा काम। कुछ लोग तो राहुल गांधी को कहते हैं जिंदगी का सबसे अच्छा काम वही किया जब उन्होंने अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा हेमंता बिस्वा शर्मा को सुनने की बजाय। तो वो खार खाया हुआ नेता था और इसलिए वो लगातार अपना जहर निकाल रहा है। ऐसे शख्स से एक सॉफ्ट, एक सौम्य, जो मृदुभाषी है, जो मर्यादा को मानने वाला नेता है, जो अपनी भाषा को मर्यादित भाषा रखने वाला नेता गौरव गोगोई, उसका मुकाबला इतने ऐसे खुर्राट आदमी से है जो ना भाषा पर कंट्रोल है जिसका, ना अपनी जुबान पर कंट्रोल है और ना और बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल है। तो इसलिए अगर गौरव गोगोई जिस तरह का चैलेंज बन के हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने खड़ा हुआ है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जोरहाट से मज़ेदार हार हेमंता बिस्वा शर्मा को हाथ में दी सजा के बाकायदा गौरव गोगोई ने, और उसके बाद जो लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा की झुंझलाहट गौरव गोगोई को लेकर दिख रही है, उसने राहुल गांधी को गौरव गोगोई पर ज़्यादा विश्वास पैदा करने पर मजबूर कर दिया है। और दूसरा ये भी है कि सचिन पायलट राजस्थान के नेता हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक ट्रेडिशन राजस्थान में कायम रहेगा कि एक कांग्रेस फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी। लेकिन 10 साल से असम में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अगर वहां गौरव गोगोई कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप मान के चलिए सिर्फ असम नहीं है, असम का 10 साल का जो है वो घाटा तो पूरा हो गई, पूरा नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस को दोबारा अपनाने लगेगा।
इस वक्त मणिपुर से दोनों सांसद कांग्रेस के हैं, शायद नागालैंड से सांसद कांग्रेस के हैं। कांग्रेस ने वहां अपनी जमीन वापस पकड़नी शुरू की है, उसको मजबूत करना है गौरव गोगोई को। उस पर जो बीज राहुल गांधी ने बोए हैं, उस बीज को पानी देके पौधे के रूप में बड़ा करना है गौरव गोगोई को। इसलिए राहुल गांधी को उम्मीदें गौरव गोगोई से ज़्यादा है। और बाकी जैसा मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि राहुल गांधी को एकमात्र मुख्यमंत्री गौरव गोगोई हैं जिनसे एक पर्सनल कुछ ना कुछ टसल ज़रूर है, जो राहुल गांधी पर्सनली हेमंता बिस्वा शर्मा को एक बार सबक तो सिखाना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी दूसरी बार ये काम करेंगे। जी हाँ, दूसरी बार। पहली बार राहुल गांधी ने कहाँ किया था, याद है आपको? अमेठी। मैडम स्मृति ईरानी, बहुत जख्म दिए थे स्मृति ईरानी ने, और उस जख्म का बदला ऐसा लिया कि आज की डेट में स्मृति ईरानी सुना है वापस सीरियलों की तरफ लौट आई है, सुना है वापस एक्टिंग करने लगी है। ये होता है जो कहावत हम बचपन से सुनते आए थे ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, और जब लोहार की बजती है तो बहुत ज़ोर से बजती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी लाइक से हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है, बड़ी मदद मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।